जाहिर बात है ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मैं इसके ऊपर जो इंटरनेशनल कमेंट्री थोड़ी सी मैं पढ़ रहा था उसमें आहिस्ता आहिस्ता, जाहिर बात है अभी तो डेवलपिंग स्टोरी, आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट किया जा रहा है कि हाँ पाकिस्तान जो क्लेम्स कर रहा है उसमें अभी कम से कम 1, 2, 3 के तो एक्सेप्टेंस आ रहे हैं कि हाँ जी वाकई गिराए गए हैं। अब 5 की अभी जो है वो फर्दर कंफर्मेशन हम तो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उसकी फर्दर कंफर्मेशन जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस भी इसको कर रही है। लेकिन मैं उसमें कॉमेंट्री जो थोड़ी सी मैं पढ़ रहा था उसमें एक एंगल ये था कि पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया है, पहली बात तो इंडिया वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि हमारा ये होगा, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस है ये, एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है अपने अवाम से, वो मतलब छुपाना पड़ रहा है, अपनी फौज को लाके उन जगहों को कॉर्डन ऑफ करना पड़ रहा है, मतलब मलबा जो है वो बिखरता हुआ गया है। कोई एक जगह नहीं है, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कहीं पे टैंक गिरा है, कहीं पे पर गिरा है, कहीं पे ट्रांसपोर्टर गिरा है, कहीं पे कुर्सी गिरी है, तो ये सूरत हाल है। तो कई इंटरनेशनल जो इस पे ऑब्जर्वर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि यू हैव डन इट नाउ, आप यू प्रूव्ड योर पॉइंट, यू आर सुपीरियर पावर, आपने ईंट का जवाब पत्थर से दे दिया है। तो क्या इज दिस द टाइम टू एक्चुअली बस डिसएंगेज नाउ, खत्म करें, या जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि नहीं बदला तो भी लेना है? देखिए, अगर मैं जनरल साहब ऑब्वियसली नेशनली और मेरे मास्टर साहब ने, उन्होंने तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एंड ऑब्वियसली उनका द वे दे लुक एट इट, उनकी एक्सपर्टीज है वो, मैं तो नहीं उस पर कमेंट कर सकता। मैं लेकिन प्योरली एज अ पाकिस्तानी जो, देखिए मेरे नज़दीक कल जो पाकिस्तान ने किया है वो रिटेलिएशन थी। पाकिस्तान के खिलाफ एग्रेशन हुआ है, पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और बताया है उन्हें कि हमारा जवाब मैनीफोल्ड था। और ये बात आपको भी पता है, इनफैक्ट सबसे पहले आपने जब ब्रेक की कि 5 तैयारे गिरे हैं, और ये बात आपको भी पता है सबको कि पाकिस्तान कुड हैव शॉट मोर प्लेन्स, और इससे ज़्यादा भी तबाही फेर सकते थे हम उनकी। अब इशू ये है कि ये तो रिटेलिएशन में किया गया है, लेकिन देखिए जो ह्यूमन लॉस हुआ है पाकिस्तान का, और सबसे बड़ा जो मंसूर साहब, देखिए जान एक भी बड़ी कीमती, लेकिन वो जो 7 साला मासूम बच्चा, उसकी जो अभी थोड़ी देर पहले जनाजा हुआ जिसमें पाकिस्तान की तमाम लीडरशिप गई, जी हाँ, वो बड़े पेनफुल इमेजेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे ख्याल में वो जो उस बच्चे की तस्वीर, उसके बड़े भाई की तस्वीर है, उस बच्चे के वालिद के साथ नहीं, उस बच्चे के बड़े भाई के साथ, प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की और आर्मी चीफ की, दैट इज़ अ वेरी पावरफुल इमेज। और मैं आपको बताऊं कि ये पावरफुल इमेज इसलिए भी एट टाइम लिया जाता है कि ये एक बड़ा इफेक्टिव मैसेज भी होता है। वो कहते हैं ना, नेवर फॉरगिव नेवर फॉरगेट। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद ये अभी दिस इज नॉट ओवर, और आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान मे बी अ मेजर्ड वन, लेकिन एक रिस्पॉन्स जरूर देगा टू अवेंज द ह्यूमन लॉस जो पाकिस्तान के पार्ट पर हुआ है। बट एज वी स्पीक हम तो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एस्केलेशन लेडर फिर कहाँ जाती है, बिकॉज हम एक 25 करोड़ का मुल्क है, वो 1.5 अरब से ज्यादा की आबादी का मुल्क है, हिंदुत्व के अंदर डूबा हुआ मुल्क है, ड्रिवन बाय, और वो तो आप देखें ना जो इस वक्त नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तो अपने आप को समझते भी कोई हिंदुत्व के फुट नोट्स में कोई बहुत बड़ी चीज है ना। तो आई फील के अब कैसे पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा, बट अगर मैं अपनी बात करूं बैसियत एक पाकिस्तानी, तो मेरा जो दिल करता है कि ये एक जो जान गई है वो भी बड़ी कीमती है, यहाँ पर तो बहुत से लोग शहीद हुए। मैं इस सिलसिले में आसिम साहब आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, और ये जारी बात है आपकी फील्ड से इसलिए ताल्लुक रखता है बिकॉज यू स्पेंट ईयर्स ओवर देयर। सर ये जो इनके जो राफेल तैयारे जो गिराए गए हैं, ये जारी बात है इट वाज द जूल इन द क्राउन, एयरफोर्स का जो क्राउन था उसको ये लोग अपना जूल कंसिडर करते थे। तो उसके बाद जब ये खबर आनी कि जनाब हमारा जूल जो है वो तो बिखर के रह गया, उसके तो टोटे टोटे हो गए, अब उसके बाद जब आपको पता हो कि आपकी आर्मरी की जो सबसे बड़ी चीज थी वो तो बिखर गई, टूट गई, बेड़ा गर्क हो गया उसका, तो क्या इस वक्त इंडिया के अपने अंदर भी जो है ये एक माइंडसेट में बात चल रही होगी कि नहीं वी नीड टू कूल थिंग्स डाउन, क्योंकि हमारे जो हथियार हैं या जिनके ऊपर हम रिलाई कर रहे थे वो तो इस काबिल ही नहीं है कि वो एक्चुअली जाके पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ सकें? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पहली जो चीज ये है कि अभी रिएक्ट तो वो नहीं करेंगे, पहली चीज जो वो करेंगे ना वो ये होगा कि दे आर गोइंग टू रीअसेस देयर सिचुएशन, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इंडिया को। बिकॉज अगर आपको याद हो तो जब ये 2019 के अंदर हमने हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी होती थी, और F-16 से हमने इनके अभिनंदन को और वो Su-30 जो गिराया, वो वाला सारा वाकया जो था वो फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी की वजह से हुआ, क्योंकि हमारे पास BBR मिसाइल जो थे वो इंडियन जहाज़ों को गिराने के लिए बहुत मौजूद थे।
तो उसके बाद देन दी इंडियन गवर्नमेंट एंड मोदी साहब एंड ऑल ऑफ दीज पीपल स्टार्टेड टू से कि जी हमारे पास रफेल होता तो हम ये करते, रफेल होता तो हम इनको सबक सिखाते। फिर इनके पास रफेल आ गया, जब रफेल आया तो इनके पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी आ गई, और ये फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी इनके पास कुछ 7 से 8 महीने रही, और इन्होंने कहा जी कि अब आप देखें हम इनको सबक सिखाएंगे और ये अभी हम इन पाकिस्तानियों का दिमाग ठीक कर देंगे। अब हमारे पास वो त्यारा आ गया और हमारे पास वेरविदौल आ गई है कि वी कैन coerce them from the air aspect also. फिर then as the time passed, our leadership started to look for an aircraft, और हम फिर J-10 लेके आए, जो हमारे प्रेजेंट चीफ हैं इनकी काफी से जो अभी J-10 आया, फिर उसके ऊपर PL-15 मिसाइल था जो कि रफेल के मीटियोर मिसाइल से उसकी रेंज ज्यादा थी। तो फिर हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी वापस आ गई। नॉट दैट वी गॉट आवर फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी बैक विद द PL-15 ऑन J-10, बट वी वर एबल टू मॉडिफाई और JF-17 ब्लॉक 3 जो लेटेस्ट वर्जन है हमारा JF-17 का विद PL-15 मिसाइल। तो उसका मतलब ये हुआ कि हमारे 2 जहाजों में टोटल शूट कैपेबिलिटी आ गई और टोटल असेंडेंसी आ गई ऑन द एंटायर इंडियन फ्लीट। उसके बाद हमारे पास F-16 फ्लीट भी थी जो पे पहले हमारे पास 100 शूट कैपेबिलिटी थी, और उसके जब F-16 को आप कंपेयर करें रफेल के साथ तो इसके अंदर 19-20 का फर्क था। मे बी रफेल हैज लिटिल बिट ऑफ एज ऑन दी F-16। तो हमारे पास तो 3 जहाज थे जिसमें फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी थी, और वी हैड फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी एंड विद ascendancy and a psychological ascendancy over the Indians।